गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 की बारी है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। उसी का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। क्वेश्चन है द फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 201 एंड 950। अब सबसे पहले तब यह देखना है कि 201 और 950 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 8 के कितने नंबर्स हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले रफ में आपको देख लेना है। 201 में 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 8 2 जा 16 और 420, 4 1 41। तब 8 5 जा 40 होता है, लेकिन हमको डिविजिबल चाहिए 8 से। तो यानी कितना, अगर यहाँ 8 रहता है 41 नहीं रह करके अगर 48 रहता है तो 8 से 48 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करना होगा, 7 ऐड करना होगा, यानी 208 रखना होगा। तो सबसे पहले लिखना होगा मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 201 एंड 950 इज इक्वल टू, ये तो रफ का काम है। अब देखिए क्या होगा, 208 से स्टार्ट होगा और इसमें चूँकि 8 का मल्टीपल है तो 8 ऐड करते चलिए तो 216 हो जाएगा, फिर यहाँ 224 हो जाएगा और डॉट डॉट। अब लास्ट में है 950। अब 950 में क्या करना है, फिर 8 से डिवाइड करना है तो 8 1 जा 8 हो जाएगा और यहाँ हो गया कितना 1 और यहाँ 15 तो 8 1 जा 8 और 7 15 और 8 8 जा 64 और 6। तो यहाँ जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर को 950 में से माइनस कर देना है तो कितना होगा, 944 हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म हो जाएगा 944। अब लिखना है जो an यानी लास्ट टर्म जो है से an भी बोला जाता है और l भी बोला जाता है। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया 944। अब an के जगह क्या लिखना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 944। अब a के जगह लिखना है 208 अब प्लस n माइनस 1 और d के जगह 8 इज इक्वल टू 944। तब n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 944 अब माइनस 208, मैंने इसको माइनस करना है क्योंकि 208 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 14 माइनस 8 कितना होगा 6 और यहाँ 3 माइनस 0 3 और 9 माइनस 2 7। अब यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 7 36 और 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना होगा 8 9 जा 72 8 2 जा 16, यानी n इज इक्वल टू 92। अब माइनस 1 इधर आके प्लस 1 यानी 93, तो n 93 निकल गया। अब क्या निकालना है, Sn यानी S93। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, जब लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है इसका फार्मूला होता है n/2 और a प्लस l दैट इज लास्ट टर्म, माना l जो है an को l भी बोला जाता है। अब देखिए अब आगे क्या करना है, अब यहाँ लिखना होगा कि Sn के जगह 93 हो जाएगा, यानी 93/2 और a प्लस l, a के जगह कितना होगा 208 और l के जगह कितना होगा 944। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 93/2 अब इसको ऐड करना है 208 और 944 को, तो 8 प्लस 4 कितना होगा 12। अब 4 1 5 और 9 2 11 यानी 1152। तब 93/2 इंटू 1152। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 से तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 6 जा 12, यानी 576 इंटू 93। अब 576 में 93 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 1 22 और 3 5 जा 15 और 2 कितना होगा 17। और फिर 9 से 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63 और 5 68 और 9 5 जा 45 और 6 कितना होगा 51, यानी कितना होगा 8 और यहाँ हो गया 4 2 6 और 7 8 15 1 1 3 यानी 5 3 5 6 8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हो सकता है पहली बार आपकी नज़र के सामने हो। क्वेश्चन है जो फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 15 and product is 105।
अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, यहीं थोड़ा सा मार्क करने की बात है, यहीं थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट करने की बात है। जो 3 नंबर सबसे पहले लिखना होगा, लेट द 3 नंबर्स इन AP या इन द गिवन AP B क्या होगा। अब गौर कीजिए, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये 3 नंबर्स इन द गिवन AP, मान जिस AP को हम निकाल रहे हैं उसका ये है। अब केस 1 में क्या कह रहा है, इसका सम दिया हुआ है, यानी सम दिया हुआ है कितना, 15। तो सम के जगह क्या करना होगा, सबको ऐड कर देना है। ए माइनस डी प्लस ए अब प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब डी यहाँ पॉजिटिव है, डी यहाँ नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ए प्लस ए दैट इज 3a इज इक्वल टू क्या होगा 15। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 15/3, यानी 3 5 जा 15, यानी a हो गया 5। अब केस 2 देखिए, अब केस 2 में क्या है, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 105, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ये जो दिया हुआ है, यानी a माइनस डी इंटू डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी, यानी इसी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा 105। अब गौर कीजिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या है a इज इक्वल टू कितना 105। अब गौर कीजिए, अब a तो 5 निकला है, यहाँ 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा 105। अब 5 5 जा कितना होगा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105। अब बाई यह 5 जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, यानी कितना होगा 21। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 21 माइनस 25, यानी माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2, तो डी 2 निकल गया। तो अब क्या करना है, लेकिन डी जो है जो निकलेगा ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, यानी प्लस भी और माइनस भी। तो एक बार डी अगर हम प्लस करके बढ़ते हैं, गौर कीजिए, डी अगर हम प्लस करके बढ़ते हैं D2, तो 3 ठो टर्म निकालना है, यही 3 टोटल। तो a माइनस डी, तो a कितना है 5, तो a माइनस डी पहला टर्म हो गया, यानी 5 माइनस 2 यानी 3, और दूसरा है a, यानी कितना होगा 5, और फिर है a प्लस डी यानी 5 प्लस 2 यानी 7। अगर d -2 लेके बढ़ते हैं तो यहाँ क्या होगा, जो पहला हो जाएगा a माइनस डी, तो a के जगह क्या होगा 5 और माइनस, और d के जगह -2, 5 और प्लस 2 यानी कितना 7, और सेकंड हो जाएगा a, तो a कितना है 5, और थर्ड हो जाएगा a प्लस डी यानी 5 और प्लस, और d के जगह कितना -2 यानी 5 माइनस 2 यानी 3। तो या तो 3 5 7 आंसर होगा या 7 5 3 आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 5 7 और 7 5 3। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।